चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों के बीच वर्चस्व को लेकर आगे निकलने को लेकर नई दौड़ शुरू हो चुकी है। 2018-2019 की दौड़ में दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय सिंह चौटाला को पछाड़ दिया था। 10 विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला सत्ता के हिस्सेदार बन गए थे और खुद डिप्टी सीएम बन गए थे। लेकिन 2024 के बाद अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जहां अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 2 एमएलए हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला खुद जमानत जब्त कराने के बाद जीरो पर आ गए हैं। बेशक से अभय सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में, आज के माहौल में दुष्यंत चौटाला की पार्टी कमजोर नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे आईएनएलडी और जेजेपी के नए माहौल की, नए वर्किंग एटमॉस्फेयर की और दोनों पार्टियों के जनता में इफेक्ट की। जेजेपी और इनेलो आज की तारीख में कहां पर खड़ी हैं, ये जानने के लिए आपको सिर्फ ये 2 फोटो देख लेनी चाहिए। एक फोटो पानी के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने की है और दूसरी फोटो जेजेपी के जिला अध्यक्षों की मीटिंग और आईएनएलडी के राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग की है। दोनों के स्टेज आपको बता देंगे कि माहौल कैसा है। जहां जेजेपी के स्टेज के ऊपर बुझे हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर आईएनएलडी का मंच है, स्टेज है, वो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। यानी माहौल बदल चुका है, नज़ारा बदल चुका है। आईएनएलडी के कल चंडीगढ़ में हुई राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में साफ तौर पर नजर आया कि इनेलो अब बदली हुई पार्टी नजर आ रही है। इनेलो के तमाम नेता और पदाधिकारी पॉजिटिव बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि उनको 2029 को लेकर उम्मीदें जाग गई हैं और वो अब पूरे जज्बे के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं। अभय सिंह चौटाला की बॉडी लैंग्वेज भी अब सुधर गई है, पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए ये जिंदगी का आखिरी सियासी मिशन है और इसमें कामयाब होने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। यानी अभय सिंह चौटाला अब पूरी ताकत के साथ आईएनएलडी को अपने भतीजे की पार्टी से आगे निकालने के लिए और कांग्रेस और बीजेपी के बराबर की पार्टी के दर्जे को दिलवाने के लिए पूरी ताकत के साथ वर्किंग करते हुए नजर आएंगे। आईएनएलडी के इस राज्य कार्यकारिणी के समारोह के अंदर, बैठक के अंदर जो माहौल था, वो पिछले 6 साल में पहली बार नजर आया है। अब तक आईएनएलडी की मीटिंगों के अंदर मायूसी थी, वहाँ पर चेहरे भी कम नजर आते थे, लेकिन आईएनएलडी का नया संगठन और नए पदाधिकारी अब समझ गए हैं कि उनके पास आगे निकलने का गोल्डन चांस है। जाहिर सी बात है कि जेजेपी की किश्ती डूबने के बाद अब आईएनएलडी के नेताओं को भी ये एहसास हो रहा है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, वो 2029 में सत्ता की दावेदारी ठोक सकते हैं। यानी आईएनएलडी का खेमा आज की तारीख में मजबूत है, आईएनएलडी का खेमा आज की तारीख में पॉजिटिव है। आईएनएलडी के तमाम नेताओं और वर्करों में आज की तारीख में पॉजिटिव वर्किंग नज़र आ रही है और इसका नज़ारा आईएनएलडी की इस राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में साफ तौर पर देखने को मिला। आप खुद ही देख लीजिए कि इस बैठक के अंदर क्या नज़ारा था। आपने देख लिया होगा कि आईएनएलडी की मीटिंग के अंदर तमाम नेताओं के पॉजिटिव माहौल के संकेत हैं। तमाम पार्टी के वर्करों और पदाधिकारियों के बीच में भी आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। यानी आज की तारीख में आईएनएलडी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आज की तारीख में आईएनएलडी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और आज की तारीख में आईएनएलडी के नेता पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए अभी भी पॉजिटिव संकेत नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। उनके पास जो मौजूद विकल्प थे उनको उन्होंने आजमाने का फैसला लिया है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था।
लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए ना तो में जनता में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही पार्टी के नेताओं के अंदर भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। खास बात यह है कि जेजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे लटके हुए नजर आते हैं। जेजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास है कि जनता में उनकी पार्टी के प्रति नेगेटिव पब्लिसिटी है। दुष्यंत चौटाला को लेकर जनता में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के जिलाध्यक्षों की इस मीटिंग के अंदर भी आपको मायूसी की झलक नजर आएगी। वहाँ जोश का कोई आलम नहीं था और जेजेपी के अंदर अब ये मशक्कत चल रही है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए। दुष्यंत चौटाला को लेकर अभी भी प्रदेश की जनता में कोई भी माहौल चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह नेगेटिविटी बरकरार है, लेकिन दुष्यंत चौटाला पार्टी के संगठन को नए सिरे से बनाकर वो भी बाजी को पलटने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। उनके साथ में उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला भी हैं और भाई दिग्विजय चौटाला भी हैं। लेकिन आज की तारीख में जो नज़ारा बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि 2018-19 के मुकाबले आज की तारीख में माहौल पलट चुका है और चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों में आईएनएलडी आज की तारीख में जेजेपी से 10 गुना आगे नजर आती है। जेजेपी आज की तारीख में जहां संघर्ष में जूझ रही है, जहां निराशा में डूबी हुई है, जहां नेगेटिविटी को झेल रही है, वहीं पर अभय सिंह चौटाला कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते अपने लिए गोल्डन चांस महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि वो भी अब नए सिरे से पार्टी की मजबूती के लिए तैयार नजर आते हैं। आप जेजेपी और आईएनएलडी के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के चुनाव में जेजेपी और आईएनएलडी में से कौन आगे रहेगा, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। क्या अभय सिंह चौटाला 2029 में आईएनएलडी को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बनाने में सफल हो पाएंगे? क्या दुष्यंत चौटाला 2029 में अपनी पार्टी जेजेपी की रिकवरी करा पाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।